बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इसराइल का ईरान के जो कौंसल खाना है उसके ऊपर पीर के रोज़ जो अटैक हुआ है उसके बारे में आज की वीडियो है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पीर के रोज़ ईरान का जो कौंसल खाना है सीरिया के अंदर, शाम के अंदर, उसके ऊपर इसराइल की जो एयरफोर्स है F-35 एयरक्राफ्ट जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है उन्होंने अटैक किया है। और जो उनका सफारत खाना है वो उसको निशाना बनाया है। नाज़रीन, ईरानी सफारती मरकज़ को निशाना बनाया गया जिसकी बिना पर ये मौसर तरीके से इसराइल की तरफ से ईरानी सरज़मीन पर हमला किया गया था। और तेहरान के सफ़ीर के मुताबिक F-35 लड़ाका हथियारों के ज़रिए किए गए इस हमले में ईरानी सफारत खाने से मुत्तसिल कौंसल खाना मसमार हो गया है। और ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक 13 हलाकतों की जो इत्तलात हैं और ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC के 7 अरकान और 6 शामी शहरी शामिल हैं। नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि IRGC के अरकान में वो आला सतही कमांडोज़ शामिल हैं, मोहम्मद रज़ा ज़हदी और इनके नायब मोहम्मद हाजी रहमी। और मोहम्मद रज़ा ज़हदी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो मेन टारगेट थे, प्राइम टारगेट थे इजरायली एयरफोर्स का। नाज़रीन, मैं साथ से ये भी बताता चलूँ कि मोहम्मद रज़ा ज़हदी जो इनके कमांडर थे उन्होंने शाम और लबनान में कुछ कार्रवाइयों की जो निगरानी की थी। मज़ा नाज़रीन, अब आपके ज़हनों में ये क्वेश्चन रेज आउट हो रहा होगा कि आला हलाकतों के बाद और एक ईरानी मरकज़ के ऊपर हमला होने के बाद और उसको मसमार करने के बाद मुमकिन ईरानी जवाबी कार्रवाई के बारे में सवालात उठ रहे होंगे लोगों के जहन में। और क्या ईरान इसराइल के ऊपर अपनी रिटेलिएशन करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में ये एक क्वेश्चन मार्क रेज आउट कर रहा है। मज़ा नाज़रीन, ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, रिटेलिएशन करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अंडरस्टैंड करने पड़ेगा कि अक्टूबर में जो गज़ा जंग के आगाज़ से कई आला फ़ौजी शख्सियात का नुकसान ईरान को बर्दाश्त करना पड़ा, उसके बावजूद ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों से गुरेज़ किया। और 2020 में कुद्स फ़ौज के सरबराह कासिम सुलेमानी की अमेरिका के हाथों हलाकत की गई, लेकिन ईरान ने इसके हलाकत के बाद वो उसी रात रिटेलिएशन किया था अमेरिका के ख़िलाफ़। जो अमेरिका के जो अड्डे थे, जो डिपो थे इराक़ के अंदर, उनके ऊपर अटैक किए थे 21 मिसाइलों से, और जो अपने टारगेट पे जाकर हिट हुए थे। नाज़रीन, इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ईरान वो मुल्क है जिसने अमेरिका के USA के जो स्पाइंग ड्रोन हैं, हाई डेफिनेशन हाई मॉडर्नाइज जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन ड्रोन है ग्लोबल हॉक, उसको 2 दफ़ा हैकिंग कर लैंडेड कर चुके हैं ईरान। नाज़रीन, जो रीसेंट अटैक हुआ है ईरान के कौंसलेट के ऊपर जो शाम में मौजूद था, जिसको मसमार कर दिया गया है वाया F-35 एयरक्राफ्ट के, इजरायली एयरक्राफ्ट ने, उसके जो रिएक्शन में जो मंगल के रोज़ ईरान के आला तरीन रहनुमा उन्होंने बदले लेने का जो है, रिटेलिएशन करने का जो है अज़म ज़ाहिर किया है। मंगल के रोज़ ईरान के आला तरीन रहनुमा अली
خامنہ ای نے بدلے لینے کا جو ریٹیلیشن کرنے کا اسرائیل کے خلاف عزم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہمارے جو بہادر آدمی ہیں ان کے ہاتھوں سزا ملے گی. معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے کیا رائے کی ہے کہ جو ایرانی سربراہ ہیں، سینئر سربراہ ہیں، انہوں نے ہمارے بہادر آدمیوں کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے براہ راست جوابی کارروائی کی طرف اپنا اشارہ کر رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ اٹیک کر سکتا ہے میزائلوں سے یا ڈرون سے یا اپنے ایئر کرافٹ سے یا اپنے بلسٹک میزائل سے. ناظرین، ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ جو ایران ہے اس کے پاس جو میزائل کیپیبلٹی ہے، ہر ٹائپ ہر کیٹیگری کے میزائل ان کے پاس موجود ہیں جو 2500 کلومیٹر دور کسی ٹارگٹ کو بھی انگیج کر سکتے ہیں اور اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کروز میزائل سسٹم بھی ہے، اور اس کے علاوہ ڈرون کے اندر جو ایرانی کیپیبلٹی ہے وہ دنیا میں مانی جاتی ہے.